हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो जन्म की हमारी तारीख होती है, देखिए वो हमारे हाथ में नहीं होती। हम किस दिन पैदा हुए हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उस तारीख में कितने रहस्य छुपे हैं उसको अगर हम जान लें तो हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। वो कैसे? मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ठीक है? हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और कुछ थोड़े से ही मेहनत करते हैं और वो कामयाबी के शिखर पे पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ग्रहों को चक्कर है? 9 ग्रह साथ में अगर मैं इसको जोड़ूं तो 9 ग्रहों को मैं 9 नंबर से जोड़ सकती हूँ, जोड़ सकते हैं ना, 1 to 9 नंबर्स की काउंटिंग तो बहुत ज़्यादा है। डेट ऑफ बर्थ 31 तक नंबर हो सकते हैं हमारे जन्म के, 31 तारीख यानी, लेकिन इनको रिड्यूस करके कहाँ पे ले आते हैं हम? न्यूरोलॉजी के माध्यम से 1 to 9 में। अब वो कैसे करते हैं? कोई भी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए, जैसे सपोज करिए किसी की 15 है, तो मैं उस 15 को क्या करूँगी, 1 + 5 करके उसको 6 पे ले आती हूँ। 31 है तो वो 4 पे आ जाएगी। मतलब 1 जो भी नंबर होगा उसको हमने टोटल कर देना है। ये हो जाता है हमारा एक नंबर, ये हमारा पर्सनालिटी नंबर हो जाता है कि मतलब हम कैसे हैं, कैसे हम अंदर से हम लोग कैसे हैं, हम कैसा हमारा बिहेवियर है या हमने क्या करना है। दूसरा एक और नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ में है, वो भी उसमें क्या करेंगे, उसमें मंथ और ईयर उसको भी हम जोड़ देंगे। सारे नंबर जोड़ के जो भी नंबर आता है उसको हम सिंगल डिजिट पे ले आते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कोई भी बताए, बच्चा बताए, डेट ऑफ बर्थ बताओगे, बोलो ना, डेट मतलब तारीख 28 मंथ 4 ईयर 2009। अगर 28 है, 28 को मैंने प्लस किया तो 2 + 1 कितना हो गया? 10। 10 में मैंने इसका मंथ ऐड कर दिया 4, कितना हो गया? 14। 2009 मतलब 2 और ऐड कर दीजिए 16, 9 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 25, राइट। अब इस 25 में लेंगे और 2 + 5 कर देंगे तो क्या आ गया? 7 आ गया। तो हमने इतनी बड़ी डेट ऑफ बर्थ को रिड्यूस करके एक नंबर पे ले आए सिंगल डिजिट पर। एक नंबर के अंदर कितनी उसके अंदर पावर है, कितनी उसके अंदर शक्ति है, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जैसे अभी इसका था 28 का मतलब हो गया 2 + 1 10। 10 में अभी निकलूंगा तो टाइम लग जाएगा, बताऊंगा टाइम नहीं लगेगा तब। अरे सुनाई कम दे रहा है। 1 क्या है? 1 है सूर्य। हाँ देख लूंगा बाद में। 1 को कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है? वाइब्रेशन ही है खाली। हाँ ठीक है, पूरा जगत वाइब्रेशन पर ही टिका हुआ है। ठीक। स्पंदन जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसी पर ही चल रहा है। अब नंबर 1 की जितनी भी वाइब्रेशन है वो सब किससे रेजोनेट करेंगी? सूर्य से। अब सूर्य क्या है? सूर्य हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम का, जो वो सबको पता होगा, राइट। तो वो हमें क्या देता है? जीवन देता है। अभी नंबर 1 का बच्चा है, ये बहुत पावर है इसके अंदर, जैसे सूरज में है वो हमें जीवन देता है, पौधे होते हैं, सारी शक्ति उसके पास है, सेंटर है, तो वो लीडर है। अब ये क्या बन सकता है? आप कौन सा जॉब करेंगे या कौन सा बिजनेस करेंगे या आप कैसे बनेंगे, कैसे आपकी लाइफ चलेगी, इसके लिए मुझे कुंडली कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, ना मुझे टाइम चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पूरा आपकी लाइफ का चिट्ठा सामने आ जाता है। अब इसका 1 और 7 नंबर आता है। एक पर्सनालिटी नंबर आता है तो आपको बताता है कि आप कैसे हैं। दूसरा आता है जो कि हमारा लाइफ पाथ नंबर होता है कि हमारी जिंदगी कैसे चलने वाली है, हमें क्या क्या हमारी कदर है, क्या क्या हमारी वीकनेसेस हैं। देखिए कोई भी नंबर 1 to 9 ये सभी किसी न किसी प्लैनेट से है। 9 हमारे प्लैनेट्स होते हैं। नंबर 1 सूर्य से है। सूर्य पिता का रूप है,
आपके जीवन में कोई स्ट्रगल आ रही है, नंबर 1 के जीवन में कोई स्ट्रगल आ रही है, कोई उसको मतलब ये कह लीजिए कि मैलेफिक इफेक्ट कोई आ रहा है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो इनको क्या करना चाहिए? ये क्योंकि ये पिता समान नंबर है तो इनको अपने फादर की रिस्पेक्ट करें। और क्या कर सकते हैं ये और अपने अगर इनको प्रॉब्लम आ रही है तो ये अपने फादर से कोई गोल्ड की चीज़, कोई भी आइटम, छोटी मोटी कोई भी आइटम लेकर के अगर अपनी पूरी लाइफ अगर ये अपने पास रखते हैं तो इनको अपनी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इनके लिए एक बहुत छोटी सी रेमेडी है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है ना, तो वो आपको बड़े बड़े उपाय नहीं बताता, बहुत छोटे छोटे से उपाय बताएगा जो कि आपके लिए बहुत ईजी से होते हैं और उसको करके आप अपनी लाइफ को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इसी को कहते हैं चमत्कार। अब इसी के साथ एक छोटी सी जैसे एक स्टोरी सी मतलब जुड़ी हुई है कि एक फैमिली थी, बहुत ही खुशहाल फैमिली, मम्मी पापा और 2 उनके बच्चे थे। छोटी बहन, भाई बहुत प्यार करता था बहन को। बहन छोटी थी, बीमार हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज हो नहीं सकता, अब तो कोई चमत्कार ही इसको बचा सकता है। पापा घर आ गए, पैसा उनके पास था नहीं, दुखी रहने लगे कि अब क्या करेंगे। भाई ने पूछा कि क्या हुआ है, वो कहते हैं कि बेटा डॉक्टर ने कहा है बीमारी बहुत खराब है, कोई चमत्कार ही इसको बचा सकता है। भाई को क्योंकि बहुत प्यार करता था और उन लोगों के पास थोड़ा पैसे की कमी थी, वो गया और अपनी गुल्लक उसने तोड़ी और उसमें से कुल उसको मिला करके 100 रुपये मिले। वो 100 रुपये लेके केमिस्ट के पास गया और कहता है कि मुझे ये आप मेरे 100 रुपये ले लो, हमारे पास सिर्फ यही है और चमत्कार मेरे को दे दो। वो बोला क्या चमत्कार, कैसा चमत्कार दे दो? उसने बोला नहीं, मेरी बहन को ना पापा कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है कोई चमत्कार ही इसको बचा सकता है, मैं चमत्कार देने आया हूँ। अब केमिस्ट की शॉप पे एक आदमी खड़ा हुआ था, तो उसने बात सुनी, तो उसने पूछा बेटा क्या हुआ है? तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। बोला चलो मैं आपके घर चलता हूँ। उसने जाके उसकी बहन को देखा और बोला इसको इमीडिएट इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। अब वो आदमी कौन था? डॉक्टर था। वो उसको हॉस्पिटल ले गया, उसका ट्रीटमेंट किया। फादर ने पूछा डॉक्टर साहब आपकी फीस? तो डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी फीस तो इस बच्चे ने मुझे बहुत पहले दे दी। ये चमत्कार जैसे उनकी लाइफ में हुआ, ऐसे ही चमत्कार क्या समझते हैं आप कि आपकी लाइफ में नहीं हो सकते? होते हैं, बहुत होते हैं चमत्कार, लेकिन हम उन तक पहुँचते हैं। कोई काम जैसे हम अपने बच्चों को भी, अब जैसे इसका नंबर 1 है तो इसके लिए स्पेसिफिक कुछ फील्ड्स होते हैं कि ये उस फील्ड में ये अगर काम करेंगे तो ये सक्सेसफुल रहेंगे। ये क्लास के मॉनिटर भी बन सकते हैं और ये अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो किसी बड़ी हाई पोस्ट पे जाएंगे, बिजनेस भी ये अपना करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन साथ में इनके पास जो नंबर है, जो दूसरा लाइफ पाथ नंबर है वो आ जाता है, केतु का नंबर आ जाता है, 7 नंबर है। अब केतु क्या है ये लंबी स्टोरी है, फिर कभी विनोद जी बुलाएंगे तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। अब केतु जो नंबर है वो बड़ा इमोशनल नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत ही इमोशनल नंबर है। नंबर 1 अगर हम देखें तो लीडर है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल नंबर है। दूसरी तरफ ये नंबर 7 जो इसकी लाइफ में आया हुआ है ये बहुत ही इमोशनल है, ये मतलब दर्दीला सा नंबर है ये। तो दोनों चीज़ें इसके पास है, बहुत बैलेंस बना करके इनको चलना है अपनी लाइफ में। इसी प्रकार जो नंबर 2, अब ये नंबर 1 वाले सिर्फ अब इनका तो सिर्फ 28 था। दोज हु आर बोर्न ऑन 1st, 10th और 19 और 28 ऑफ एनी मंथ, अगर हम इन नंबर को टोटल करते हैं तो 1 आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नंबर 1 से गवर्न होते हैं। सिमिलरली नंबर 2 से कौन गवर्न हो जाएंगे? जिनका की बर्थ 2nd, 11, 20 और 29 को होता है, ये लोग हो जाते हैं। हम टोटल करते हैं 2 और 9 का तो क्या आता है हमारे पास 11 आता है, फिर हम टोटल करते हैं तो फिर उसका 2 आ जाता है। अब 2 क्या है? चंद्रमा। 2 पानी है, चंद्रमा है। चंद्रमा कैसा होता है? मूड स्विंग्स होते हैं, 15 दिन अमावस की तरफ बढ़ता है, 15 दिन पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है। बड़ा इमोशनल नंबर है, बड़ा क्रिएटिव नंबर है। तो इनके लिए फील्ड्स कौन से हो जाएंगे? जो कि आर्टिस्टिक फील्ड हो जाते हैं। क्रिएटिविटी इनमें बहुत है, बहुत ज़्यादा सामाजिक प्राणी ये मतलब रहते हैं। फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इनको अपने फील्ड्स देख करके करें। यहीं पर ही मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ।
अगर ये नंबर 2 वाला व्यक्ति किसी आयरन का काम कर लेता है, कोई फैक्ट्री लगा लेता है, कोई मशीनरी का काम कर लेता है, तो वहाँ पे इसको जबरदस्त इसको नुकसान होता है। इसको तो नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए इसके घर में जो है, इसके पापा हैं, उनकी फैक्ट्री है, और वो समहाउ और अदर इसको कहते हैं कि तूने मेरे साथ ही आना है, और ये चला जाता है क्योंकि फैमिली बिजनेस है। ये खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, बिजनेस को भी डूबो देगा। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि नंबर 8, क्योंकि वो शनि का नंबर है। क्या क्या नंबर किसके हैं ये तो मैं आपको बता दूंगी, पर कैसे है ये बहुत एक लंबी सी स्टोरी होती है। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है। नंबर 3 हमारा जो आ जाता है वो गुरु का नंबर आ जाता है, गुरु टीचर है। नंबर 3 के जो भी लोग होंगे वो जैसे काउंसलर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी कुछ सिखाने का काम हो ना, ये वो लोग बन सकते हैं। नंबर 4 डेंजरस नंबर है, राहु का नंबर है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है। ये बहुत ही मतलब ब्रेनी होते हैं ये लोग, बहुत इंटेलिजेंट होंगे और ये आईटी के फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। नंबर 5 वहीं पर ही आ जाता है, मरकरी का नंबर है। ये मरकरी प्लैनेट से जुड़ा होता है। मरकरी क्या है? बुध, हिंदी में हम इसको बुध कहते हैं। अब ये बुध क्या है? ये बुध जो ग्रह है ये मतलब जैसे सूरज के पास है, ये छोटा ग्रह है ये, लेकिन ये मतलब डबल साइडेड पे ये मतलब चलता है, क्योंकि जिसके जो साइड इसके सूरज के सामने होगी गर्म होगी, दूसरी साइड इसकी ठंडी होगी। बहुत ही ज़्यादा फूडी नेचर के होते हैं, तो इनको होटल का बिजनेस चलता है या जैसे खाने पीने का कोई भी काम होगा। तो इस प्रकार से हर नंबर के लिए ना कोई काम असाइन है। अगर वो उसी हिसाब से अपनी न्यूमरोलॉजी करा के और अपने हिसाब से नंबर्स की बातों को सुने, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे कुछ कहती है, आपका हर नंबर कुछ ना कुछ कहता है, उसको सुने। जैसे हम कहते हैं ना हमारी बॉडी हमें कुछ कहती है, हम खाना उसके हिसाब से खाएं, इसी प्रकार हमारी डेट ऑफ बर्थ भी हमसे बातें करती है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं। हम बस हो गए, बस अपना बर्थडे मनाया, जैसे आज मेरा बर्थडे है 25 है, तो क्या मतलब वो तो अब जैसे अब न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अगर हम देखें तो अलग कहानी बन जाती है। वैसे हम कहाँ सोचते हैं कि हम 11 को हुए या 15 को हुए या 16 को हुए, सोचते ही हैं। ये मतलब जो सोचने का काम है ना, ये हमने छोड़ा हुआ है, यही सोचना है। इंस्टेंट की अगर हम जैसी शादियाँ होती हैं, 2 नंबर है, मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि साथ में चले गए भी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे सोसाइटी में होता है ना, कुछ हमारे फ्रेंड्स हो गए, कुछ हमारे दुश्मन भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही हाँ ठीक है चल रहे हैं, हाय हेलो हो गई, ऐसे नंबर भी होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगर हम मतलब बड़े हो गए, शादियों की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम कुंडली मिलान की तरफ हम चले जाते हैं। कुंडलियाँ मिला लेते हैं पंडितों से, अच्छे अच्छे गुण मिल गए, 36 में से 28 मिल गए, शादी कर दो भाई। पर लेकिन होता क्या है, शादी तो कर दी, नहीं बनी, अब उसके पीछे क्या है? कुंडली तो मिल गई थी ना, फिर क्या है? फिर तो है ना कुछ तो नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं जो कि एंटी नंबर्स गलती से आपने मिला दिए। कुंडली मिलान का तरीका उनका अपना है, हमारा तरीका अपना है। हम तो नंबर देख करके ये बता देते हैं कि हाँ इससे शादी करनी है या इससे नहीं करनी है। आप गलती से मान लीजिए किसी प्रेशर में आकर के शादी हो गई, तो फिर क्या करें? क्या डिवोर्स दे दें? लोग लड़ते रहे, लोग फिर उसकी रेमेडीज करनी पड़ती हैं। अब वो रेमेडीज आपको पंडित तो बताएगा नहीं, जिसने आपकी कुंडली मिलाई वो तो कहेगा जी मेरा काम तो हो गया, अब खत्म करो कहानी। अब अगर और आपको चाहिए तो फिर आप मैं तो कुछ पता कर नहीं सकता, ये वाला जाप करा लो, ये वाला पूजा करा लो। अब न्यूमरोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो वो आपको ऐसे उपाय बताएगा जिससे कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। नंबर्स तो हैं, दुश्मन तो हैं, एंटी तो हैं, लड़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी समाधान है। मकान नंबर है, गाड़ी का नंबर है, फोन नंबर है। चेंज करते हैं ना लोग, मकान में आ गए और वो कहते हैं ये मकान हमें सूट नहीं करता, कोई तो कारण है उसका भी, वो भी यही कारण है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका मकान का नंबर नहीं सूट हो रहा। पर ये मैटर करता है कि वो मकान किसके नाम है, हम सिर्फ उसी के नाम को चेक
करते हैं, हम उसी के नंबर को चेक करते हैं कि क्या ये है। अब मकान खरीद लिया भाई, 40-50 लाख का मकान खरीद लिया, नहीं सूट हो रहा तो क्या करें? अब इसको बेच दें या इसको तोड़वाएं? क्या करें? क्या कर सकते हैं? क्या करें आप बताइए? मकान सूट नहीं हो रहा, बीमारी हो रही है बहुत, झगड़े हो रहे हैं बहुत, व्हाट टू डू? क्या करोगे ऐसे में बताइए? किसी ने आपको, पंडित ने बता दिया कि मकान आपको सूट नहीं कर रहा, क्या करोगे? क्या करोगे? दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे। देखा, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। क्या ये इतना आसान है? ना आसान नहीं होता। अब अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो आपके मकान के नंबर को एक ऐसे नंबर पे ले आएगा जो कि आपके नंबर से रेजोनेट कर जाएगा। अब वो कैसे होगा? मान लीजिए आपका खुद का नंबर 4 आ रहा है और आपके मकान का जो टोटल है वो 9 पे आ रहा है, मकान सूट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? तो उस 9 के पीछे मकान का नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, और मेन जो डोर है आपका, उसके पीछे एक ऐसा नंबर लगवा देते हैं, व्हाइट कलर के पेपर पे ब्लू कलर से एक ऐसा नंबर लगवा देते हैं जो कि उसके साथ ऐड हो जाएगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाहर वाले को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेन डोर पे लग गया है अंदर की तरफ, तो वो दिख किसको रहा है? वो आप ही को दिख रहा है, आने वाले को नहीं दिख रहा। आने वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, रहे उस घर में तो आप ही रहे हैं, प्रॉब्लम तो आप ही को हो रही है। तो क्या ये सॉल्व नहीं हो गया? हो गया ना? अब ऐसे जैसे वास्तु को भी अगर हम ले लें, यहाँ पे ये बन गया, वहाँ पे वो बन गया। मैंने बहुत से लोग देखे जो कि मकान को अपना छुड़वा देते हैं। यहाँ पे नहीं होना चाहिए था टॉयलेट, यहाँ पे बेडरूम नहीं आपका मतलब होना चाहिए था, लेकिन उसके भी हल होते हैं। तुड़वाना, नुकसान करवाना ये मकसद नहीं है। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, तो वो क्या करे? तो इस तरीके से छोटे छोटे इसके उपाय होते हैं जो कि मेरा ख्याल है पंडित के पास नहीं होते, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ही मिलते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से करके हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब एक और कोई मुझे अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए तो मैं उसका बताऊंगी कि उसका नंबर क्या चल रहा है और क्या उसको करना चाहिए। हाँ जी प्लीज। 25/7/1986। क्या चीज? 25। आप ही 25 है। बहुत सारे नंबर साथ है। 25/7/1986। देखिए 25 को अगर टोटल करा तो 7 आया, 7 में 7 मंथ जोड़ा, जुलाई है ना आपका, तो वो 7वां महीना है, राइट? तो कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में हमने 19 को जोड़ा। अब 19 को वैसे नहीं जोड़ना, 19 1 और 9 जोड़ेंगे। 1 और 9 कितना हो गया? 10। सो यू ऐड 10, इट बिकम्स 24। ठीक है? ठीक जोड़ रही हो ना बच्चों? में ठीक जोड़ रही हो? मैथ सबका अच्छा है ना? है? ठीक है। अब हमें 86 भी जोड़ना है। पहले हम 8 जोड़ेंगे, फिर हम 6 जोड़ेंगे। 34 में 8 जोड़ा, बताइए 32। 32 में 6 जोड़ा, 38। नाउ 38 को 3 + 8 कर दीजिए, 11। अब 11 को 1 + 1 करिए, 2। तो आप आ गए 7 और 2। वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ये सबसे बेस्ट माना जाता है 2 और 7 का कॉम्बिनेशन। बहुत ही सुंदर है ये कॉम्बिनेशन और ये बहुत ही अट्रैक्शन है। लाइफ बड़ी स्मूथ है, बहुत प्यारी लाइफ है, चल रही है। लेकिन यहाँ पे मतलब बस ये कि गुस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा आता है और कभी एकदम से शांत हो जाते हैं। आपकी वाइफ को मतलब पता होगा ये वाली चीज़, आपके गुस्से को झेलती होगी। एकदम से चिल्लाते हो और एकदम से शांत मतलब हो जाते हो। आपको जो भी मतलब ये वाली चीज़ करनी है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी मतलब रेमेडी बताऊंगी, आप ज़रूर करवाना इससे। ठीक है? चांदी के गिलास रखिए आप अपने पास और उसमें पानी पीजिए। अगर आप चांदी का गिलास नहीं रख सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो एक कटोरी आप ज़रूर उसमें ही, दिन में ज़्यादा नहीं पी सकते तो एक बार आप ज़रूर इसमें पानी पीजिए। और पूर्णिमा जब आए तो आपको क्या करना है कि एक पतीला भरिए पानी का और वो बाहर रख दीजिए। ठीक है? वैसे तो ये आपको डेली करना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा को जरूर करिए क्योंकि पूरी पूर्णिमा की रात की चांदनी उसके पानी के अंदर आ जाएगी। दैट विल हेल्प यू आउट। घर से बाहर?
हाँ, घर से बाहर जहाँ पे भी चांद की रोशनी पड़ रही है और मॉर्निंग में आप उसको उठा ले, सारा घर पिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तो पी लीजिए थोड़ा सा उसमें से एक गिलास और पूरे घर में स्प्रिंकल कर दो उसको, जैसे स्प्रे करते हैं ना, ऐसे आप पूरे घर में कर दीजिए, पूरे घर में शांति हो जाएगी। कोई कुछ नहीं है। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। गली में तो रोशनी आएगी नहीं, छत पे आ सकती है। हैं? गली में तो रोशनी आएगी नहीं, क्या दिखे? मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ, गली में तो रोशनी आएगी नहीं। गली में नहीं आएगी तो कहीं छत वगैरह हो हाँ, छत पे हो सकता तो छत पे रख दीजिए। हमारा तो पर्पस सिर्फ यही है कि चांदनी रात की चांदनी जो है ना वो चांद की उसमें पड़े। और एक काम आपको जरूर करना है, अगर आप रात को दूध पीते हैं तो वो नहीं पीना। कोई भी व्हाइट कलर की चीज आपको रात को नहीं लेनी, ये आपके लिए एक प्रिकॉशन है, क्योंकि ये 2 नंबर वालों की बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए, राइट, और अपने गुस्से को भी, मतलब जो मैंने रेमेडीज बताई है ये आपको हेल्प करेगी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। नाम क्या है आपका? रविंद्र कुमार। नहीं, रविंद्र काम। काम शॉप है मेरी ऑनलाइन। शॉप है किस चीज़ की? ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट टिकट। अच्छा, आप एक काम और करिए, क्योंकि आपका बॉटरी नंबर है ये चांद का नंबर जो होगा नंबर 2 इज ए बॉटरी नंबर। आप महीने में एक बार जाकर के ना थोड़ा मंदिर गुरुद्वारे कहीं तो जाते होंगे, वहाँ पे बिस्लरी की एक बॉटल दे आइए, फिर आपका काम देखे कैसे दौड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। बस अब धन्यवाद। अब अगर विनोद जी कभी और किसी दिन मौका देंगे तो और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे एंड योर गुड लाइफ। आई प्रे आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी रहे। थैंक यू।